अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ में अपना तजिया शेयर करूंगा, लेटेस्ट भी। और आज हफ्ते का पहला दिन है। हफ्ते की इस क्रिप्टो मार्केट की जो चाल है उसको भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खूबसूरत ट्वीट की है इसने। ये ट्विटर अकाउंट है क्रिप्टो हेम के नाम पे ये हैंडलर है उसका। अच्छा, ये जो इन्होंने मालूमात शेयर किया, मैं क्रिप्टो की मालूमात आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ, लेकिन ये बड़ी देर से मेरे माइंड में था कि मैं इस तरह की आपके साथ कोई बात करूँ। शायद मुझे कोई सलीका नहीं था समझ आ रहा, या कुछ ऐसी मालूमात थी जिस वजह से मैं चाह रहा था कि यार मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस तरह करूँगा तो मेरी कम्युनिटी के कुछ लोग उसको लाइक नहीं करेंगे। लेकिन अब बड़े खूबसूरत अंदाज में मेरी ही सोच की एक रिफ्लेक्शन हुई है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, टाइम ना आपका वेस्ट हो। जब क्रिप्टो मार्केट में नई नई एंट्री होती है तो मोस्टली लोग यूट्यूब को प्रेफर करते हैं, क्योंकि यूट्यूब बड़ा कन्वीनियंट वे है इन्फॉर्मेशन को लेने का। 6 7 8 माह लोग ट्विटर पे जाते हैं, इस दौरान उनको फॉलो करके बहुत से एक्सपीरियंस को फील करते हैं और उनको पता चलता है इस दौरान मैच्योरिटी भी काफ़ी आ चुकी होती है। फिर लोग जो हैं, ये मोस्टली मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि एवरीबॉडी, मोस्टली फिर उनमें क्या कहते हैं, यार ये जो यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स हैं इनसे बेहतर ट्विटर के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बड़े कमाल है। और ये बात बिल्कुल सही है। ट्विटर पे मालूमात जो आपको मिलती हैं यूट्यूब पे नहीं मिलती हैं। ट्विटर इज़ अ बेटर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैन यूट्यूब। यूट्यूब की भी अहमियत कम नहीं है, लेकिन अगर ट्विटर के साथ कंपेयर करें तो कोई मैच नहीं है किसी भी सोशल मीडिया का। अच्छा, जब आप उस पर टाइम स्पेंड करते हैं, कोई 6 7 8 माह कोई साल उस पर लगाते हैं, तो आपको पता चलता है यार नहीं, ये ट्विटर के इन्फ्लुएंसर भी फारग है। हकीकत यही है कि खुद लर्न करें तो ही कामयाबी है। फिर आप उस पर साल 2 साल लगाते हैं, एक वक्त आता है कि आपको एहसास होता है कि यार मालूमात वो नहीं जो किसी से ली जाए, मालूमात वो जो हम खुद अंडरस्टैंड करके डेवलप करें। और जब आपको इस चीज़ की सेंस हो जाती है, फिर एक एक चाबी की कुंजी सक्सेस की होती है, जिसको बोलते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का क्या मतलब है? ये सिर्फ क्रिप्टो के साथ ही नहीं है, ये दुनिया के कोई भी आपने कैरियर सेटअप कर रहा है, यारी आम फहम जुबान में याराना दोस्ताना लाइक माइंडेड पीपल का, उनके साथ याराना अगर आप लगाएंगे और यू स्क्रैच देयर बैक, उनमें से आप जो भी आप लर्न, चूंकि आप काफ़ी कुछ लर्न कर चुके होते हैं इस मार्केट से, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, ये सब अपने पास रखने की बजाय जब आप दूसरों के साथ शेयर करना शुरू करते हैं, जब उनको बेनिफिट मिलता है, उनको जब किसी ऐसी चीज़ से बेनिफिट होता है, वो फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस तरह एक नेटवर्क के अंदर रहते हुए आपकी जो कैरियर बिल्डअप है वो बहुत इंप्रूव होता है। तो ये क्रिप्टो मार्केट के अंदर मैं बड़ी देर का करना चाहता था। मैं एतराज़ इस वजह से मुझे नहीं समझ आ रही थी मैं कैसे करूं। वजह ये थी, मैं अभी आपको बता, अभी भी मैं चाहता हूं कि मेरे साथ, वैसे तो ऑलरेडी मेरी और आपकी नेटवर्किंग है, मैं मालूमात आपके साथ शेयर करता हूं, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो साल हर साल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे अच्छे बुरे वक्त में मेरी गलत मालूमात पे नुकसान भी होता होगा, अच्छी मालूमात में बेनिफिट भी होता होगा, फिर भी आप मेरे साथ अटैच हैं। ये नेटवर्किंग एक अपनी जगह। एक होती है पर्सनल नेटवर्किंग, तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे लोगों को मैं फ़िल्टर आउट करना चाहता हूँ ना मैं समझता हूँ कोई मुझे बादर करे, ना मेरी वजह से किसी को स्पैम हो, ना कि मैं मालूमात उस नेटवर्किंग में शेयर कर रहा हूँ, किसी को स्पैम फील नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के बंदे ढूंढना शायद चूँकि बड़ा मुश्किल है, तो इस वजह से मैं बड़ी देर का ये माइंड में था, लेकिन मैंने कभी आपके साथ शेयर नहीं किया। मैं चाहता हूँ अगर आप में से वो लोग, ख़ुसूसन मुझे खुशी होगी अगर आपका जो पोर्टफोलियो है एटलीस्ट मोर देन 50,000 आपका पोर्टफोलियो है, तो फिर आप मेरे नेटवर्किंग में आएँ या मुझे अपने नेटवर्क में ऐड कर लें, मुझे खुशी होगी। तो इस तरह नेटवर्किंग में हम एक दूसरे की, अच्छा इसका ये मतलब नहीं जिनका पोर्टफोलियो इतना नहीं है वो मेरे नेटवर्क का हिस्सा नहीं बनना चाहते। मैं ये कहना चाहता हूँ, यही मैं कह रहा था ना, मुझे नहीं पता किस तरीके से मैं आपको समझाऊं कि ये जो अलग से मैं एक नेटवर्किंग का चैनल बनाना चाहता हूँ, जिसमें हम जो, पता नहीं है मुझे, हम जो मैच्योर लोग हैं, या मैच्योर नहीं, थोड़े से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, वो ज़रा एक दूसरे के साथ राब्ते में रहे। अच्छा, फिर ज़रूरी नहीं कि अगर आप मेरी नेटवर्किंग में नहीं है मैं किसी और नेटवर्क का हिस्सा बन जाता हूँ।
वहाँ से मिली मालूमात मैं सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखूँगा, वो ज़ाहिरी बात है सारी कम्युनिटी के साथ शेयर करूँगा। तो किस्सा मुख्तसर ये कि ज़रूरी नहीं आप मेरे साथ, आप अपने तहत अपनी कम्युनिटी छोटी मोटी नेटवर्किंग बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। आप अक्सर क्रिप्टो सोशल मीडिया पे एयर ड्रॉप फार्मिंग करते हैं, वहाँ पे रेफरल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। अपना अपना छोटा सा इन्फ्लुएंस बनाएं ग्रुप, बहुत स्लो काम करते जाए। यूट्यूब पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे करें, ट्विटर पे करें, टेलीग्राम पे अपने चैनल बनाएं। तो इस तरह अपना इन्फ्लुएंस बनाएं, नेटवर्किंग बनाएं अपनी, ठीक है। अब मार्केट की तरफ आते हैं। लें जी, बीटीसी की प्राइस फिलहाल अगेन बार पिछले सारा हफ्ता आप देख रहे हैं बीटीसी की प्राइस जो है 53,000 समथिंग को टच करके उसके बाद दोबारा जो है प्राइस मुसलसल नीचे ही ट्रेड हो रही है। पिछले हफ्ते की मैंने आपको बता दी थी, जो इंटरेस्ट रेट की वजह से जो एक स्टेटमेंट थी एफओएमसी के मिनट्स, उसकी वजह से अभी इस हफ्ते उम्मीद करते हैं कि मार्केट पे शायद की बात, क्योंकि मैं जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट पढ़ रहा था। जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि बीटीसी की हाल्विंग से पहले बीटीसी ने जितना पंप होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। बड़ी बात अगर मज़ीद भी यहाँ से हुआ तो शायद 54-58,000 तक बीटीसी की प्राइस जाएगी और उसके बाद प्राइस जो है अच्छा खासा एक करेक्शन करेगी और करनी चाहिए। ये जेपी मॉर्गन के एक्सपर्ट्स का मानना है और मार्केट के कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसी को ऐसे लग रहा है कि फॉलो कर रहे हैं। शायद इस वजह से मार्केट आपको साइडवेज, बीटीसी की मैं बात कर रहा हूँ, आल्ट कॉइन की नहीं, वो साइडवेज आपको मूव होती हुई नजर आ रही है। आज का दिन गुजार लेते हैं, और क्योंकि आज के दिन वो अमेरिका की जब मार्केट्स ओपन होंगी तो पाकिस्तान का कल का टाइम स्टार्ट होगा। फिर हम देखते हैं मार्केट बीटीसी की क्या चाल दिखाती है अगले चंद दिन तक। लेकिन मेरे से पूछें तो मैं जो बदलती सूरत हाल है उसमें मैं ये माइंड बना के बैठा हूँ कि अगर मुझे कहीं पे प्रॉफिट टेकिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है 10% 20% मेरी पोजीशंस का वो मैं बुक करूंगा। और मेरे पास जो स्टेबल कॉइन हैं उनको मैं अब होल्ड करूंगा, अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं नेक्स्ट करेक्शन का वेट करूंगा। अब वो नेक्स्ट करेक्शन का वेट करते कोई पता नहीं मुझे मार्च का महीना भी सारा इंतज़ार करना पड़े, और कोई पता नहीं प्राइस जो है वो मार्केट्स 10% 15% मजीद पंप हो भी जाए। लेकिन अभी मैंने फोमो में आके अपना स्टेबल कॉइन मार्केट में नहीं फेंकना। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि करेक्शन की ज़रा सी हवाएं अब उड़ना शुरू हो गई हैं। तो लेट्स सी कि अगर करेक्शन होती है तो ये स्टेबल कॉइन हमें नीचे से सस्ते टोकन बाय करने की एक अपॉर्चुनिटी देंगे। अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि मंडे का दिन है, आज के दिन को छोड़ के कल के दिन कुछ पिक्चर क्लियर हमें नज़र आएगी तो मैं फिर आपके साथ शेयर करूंगा। इस हवाले से रैकेट कैपिटल सॉरी माफ़ करता हूँ, ये माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान में ट्विटर बैन है, उस वजह से बहुत मुझे प्रॉब्लम हो रही है मालूमात इकट्ठी करने की। इतने अफसोस की बात है, हमारा मुल्क एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। एक दो बंदे के फैसले से सारी जो 24-25 करोड़ अवाम है उनके ऊपर उनका असर होता है, और यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। ये मुल्क दुरुस्त होगा, मैं मायूस नहीं हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी इसमें प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि ये दहाइयों का बिगड़ा हुआ मुल्क है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो आपने 8 फरवरी को काम करके दिखा दिया ना, यकीन माने इससे पहले मैं इतना मायूस था अपने मुल्क से, अपनी आवाम से, लेकिन 8 फरवरी के वक्त जो आपने काम कर दिया ना, मुझे पहली बार मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अक्सर मैं जब कभी उनके सामने अपनी मायूसी का इजहार कर रहा हूँ अपनी फैमिली के सामने, तो मेरी वाइफ अक्सर मुझे टोकती हैं कि यार बच्चों को ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए। पता नहीं क्यों मैं जज्बाती होके उनके सामने, लेकिन 8 फरवरी में जो इस कौम ने कर दिया है, मुझे बहुत अफसोस है अपनी उस सोच पे, और मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ इस कौम का हिस्सा होने में। तो इंशाल्लाह वक्त बदलेगा। अच्छा, मैं ये रैकेट कैपिटल का आपके साथ एनालिसिस शेयर करना चाहता था कि अगर करेक्शन होती है तो ज़्यादातर एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि इस करेक्शन में प्राइस जो है वो 44 और 42 की रेंज तक आ सकती है। और अगर आपने कोई बाय ऑर्डर लगाने हैं करेक्शन का इंतज़ार करने में, होती है या नहीं वो नहीं मुझे पता, लेकिन अगर आपने करना है तो 42 से लेके 44 की रेंज में आप अपने बाय ऑर्डर सेट कर सकते हैं कि अगर बीटीसी की प्राइस करेक्शन करती है तो वहाँ से आप बाय करें। अच्छा, दूसरा, ये रॉल पॉल क्रिप्टो मार्केट के पॉपुलर शख्सियत है, सेलिब्रिटी है, साहब का बैंकर हैं, उन्होंने इथीरियम और बीटीसी का चार्ट एक फॉलिंग वेज 2 शेयर किए हैं, और उन्होंने कहा जी कि बीटीसी जो है वो वीक हो रहा है। इथीरियम आपको पता है पिछले 24 घंटों में 2
टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज हैं, इथेरियम और बीएनबी अच्छा खासा पंप कर रहे हैं। और इथेरियम के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो वजूहात हैं उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। तो इथेरियम के अभी भी ये जो फॉलिंग वेज है, ये इसका ब्रेकआउट हो रहा है। और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मैं जो आपको कहा था कि इथेरियम की प्राइस हाल्विंग से पहले 3400 से ऊपर जाएगी, वो बहुत क्लोज लग रहा है, बहुत क्लोज है हम उस टारगेट के पास। बट लेट्स सी, इथेरियम की प्राइस मजीद जो है वो पंप होती हुई नजर आएगी। अनलॉक मेजर जो है इस वीक के, जिसके ऊपर आपने नज़र रखनी है, DYDX 1 मार्च को तकरीबन 11% सप्लाई इसकी अनलॉक होनी है। अगर आपने DYDX में एंट्री नहीं, मैंने आपको स्टार्ट में जब से आप मुझे मैं ये इस हवाले से अपडेट आपको दे रहा हूँ कि इसकी वर्स्ट इकोनॉमिक्स है, तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता DYDX में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा फैसला हो सकता है अगर आपको लोएस्ट प्राइस पे भी ये मिलता है। उसके बाद जी ऑप्टिमिज्म है 29 को, 3 दिन बाद ऑप्टिमिज्म की तकरीबन 2.5% सप्लाई जो कि $88 मिलियन में बनती है, और स्वीट टोकन की सप्लाई भी 29 को अनलॉक होगी। ठीक है, अब आल्ट कोइन के बारे में आपको बता चुका हूँ। मेंटल का MNT टोकन बहुत पंप कर रहा है। और इसके अलावा एयर ड्रॉप के हवाले से कुछ मालूमात है और रैंडम मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा। ब्लास्ट ने फाइनली अपने जो विनर्स हैं वो सिलेक्ट कर लिए हैं। ये लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, और ये लाजमी इसको आपने गो थ्रू होना है। इसको प्लीज़ आप अगर एयर ड्रॉप फार्मर हैं, एयर ड्रॉप वगैरह फार्मिंग करते हैं, तो इसको आपने लाइटली नहीं लेना। उसकी वजह यह है कि ब्लास्ट ने 50% टोकन अपने इकोसिस्टम में डिवाइड करना है। तो ये इकोसिस्टम सब तकरीबन अभी अपने टेस्ट नेट में है। अभी ये मेन नेट गालबन इसी हफ्ते इन्होंने लॉन्च करना है, जब मालूमात आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले ये कुछ 40 के करीब प्रोटोकॉल हैं। जाहिर बात है, आप 40 के 40 को तो नहीं फॉलो कर सकते। इन सब को गो थ्रू हो, थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करें, थोड़ा सोशल मीडिया पे देखें कि किसकी हाइप है, किसका फ्यूचर है। और साथ ये लाजमी देखिएगा, उस टीम को चूज़ कीजिएगा, उस प्रोजेक्ट को करिएगा जिनके जो डेवलपर्स हैं उन्होंने पब्लिकली कहा है कि हम 100% टोकन ब्लॉक से जितने हमें मिलेंगे हम अपनी कम्युनिटी में शेयर करेंगे। सिर्फ उन्हीं के साथ अर्ली टाइमिंग में आप इंगेज हो। कुछ डेक्सेस हैं, स्पॉट डेक्सेस हैं, कुछ परपेचुअल डेक्सेस हैं, बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, गैम्बलफाई है, ठीक है, सोशलफाई है, NFTs हैं, गेमिंग है। ये वाले जो 40 से ज़्यादा के विनर्स हैं, इनमें से कोई 10-15 प्रोजेक्ट को ढूंढ लें अच्छे अच्छे, जो आप समझते हैं जिनके लिए आप टाइम निकाल सकते हैं, और उन पर फुल लगे रहे। और उम्मीद करें कि आपको एयर ड्रॉप, मेरी दुआएं भी आपके साथ है, कम से कम आपको 10 से 20 हज़ार डॉलर का एयर ड्रॉप मिले कलेक्टिवली इन सारे प्रोटोकॉल से। आगे अल्लाह बेहतर जानता है, जितना ज़्यादा इंगेज होएंगे उतना ही आपको ज़्यादा रिवॉर्ड मिल सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल है, ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। अच्छा जी, मैं एक ट्वीट देख रहा था। अब चूँकि ट्विटर बंद है, प्रॉक्सी ऑन करनी पड़ती है, मैं नहीं कर सकता फिलहाल, रिकॉर्डिंग में मेरा मसला आ जाएगा। उसमें बता रहे थे कि लेयर 0, बंजी एक्सचेंज और जंप एक्सचेंज, इसके ऊपर कुछ रिबेट ऑफर चल रही हैं। अगर आप उनका फ़ायदा उठाएं तो आप ब्रिजिंग करके अपनी इन तीनों प्लेटफॉर्म की एयर ड्रॉप फार्मिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तरीकाकार क्या है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जैसे कि बंजी एक्सचेंज पे अगर आप जाएं, आप कोई भी किसी भी चेन से फंड्स अगर आर्बिट्रम चेन पे ब्रिज करेंगे तो इस पे आपको रिबेट मिलेगा। जैसे कि ये देखें, मैंने 2-1 हज़ार डॉलर लिए और मैंने कोई 5-10 ट्रांजैक्शंस कर लिए हैं 2-2 हज़ार डॉलर की। हर ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई $4-5 की जो है वो कास्ट आती है, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन पे $4-5 आप लूज करते हैं, लेकिन ये रिबेट जो आपको मिलता है वो आपका लॉस कवर हो जाता है। तो तकरीबन ये जो आप एक्टिविटी करेंगे, आपको कुछ नहीं तो 90% आपके वो रिबेट से पैसे कवर हो जाएंगे। बाकी जो 10% है वो तो आपका ज़ाहिर बात है लॉस है। और ये एक्टिविटी से आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, आपकी ऑन चेन एक्टिविटी बढ़ेगी। और जब आपको ये एयर ड्रॉप होंगे तीनों प्रोटोकॉल, लेयर 0, बंजी और जंपर एक्सचेंज, करना कैसे है जैसे कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। ऑप्टिमिज्म चेन से मैं सिलेक्ट करूंगा। याद रखिएगा, बंजी पे आपने आर्बिट्रम चेन को लाजमी साथ लेके ना, जैसे कि यहां पे आपको नजर आ रहा है, मैं ऑप्टिमिज्म से 20,000 USDC जो है वो मैं यहां ब्रिज करूंगा। जब आपने ब्रिजिंग करना है तो रूट को बहुत केयरफुली आपने चूज करना है। बंजी के ऊपर आपने
लेयर 0 अगर आपने फार्म करना है तो उसके लिए आपने स्टारगेट चूज़ करना है। स्टारगेट मैं चूज़ करूँगा तो 2020 टोकन के बदले मुझे जो टोकन मिलेंगे वो 2014 तकरीबन मिलेंगे, 15 लगा ले, 5 टोकन का लॉस। अब 5 टोकन के इस लॉस को कवर करने के लिए यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो मुझे 3.32 आर्बिट्रम टोकन का रिबेट मिलेगा। ये रिबेट अभी नहीं मिलेगा, 2-3 हफ्ते बाद जाके जितना आपको ये रिबेट है वो एकदम आप क्लेम करेंगे। तो यहाँ रिव्यू रूट पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ ट्रांजैक्शन को अप्रूव ट्रांजैक्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से फंड जो है ऑप्टिमिज्म की चेन से मेरा USDC निकल के वो आर्बिट्रम की चेन पे शिफ्ट हो जाएगा। जब मेरे पास आर्बिट्रम में आ जाएंगे फंड्स, फिर मैं जंपर में जाऊंगा। अभी तो खैर अप्रूवल हुई है, ठहर जा जरा मैं इसको आपके सामने ब्रिज करके दिखाता हूं। फिर उसके बाद मैं जंपर में जाऊंगा। जंपर में बिल्कुल इसके अपोजिट रिबेट चल रही है, यानी वहां अगर मैं किसी भी चेन से फंड्स को आर्बिट्रम चेन की में शिफ्ट करता हूं तो वहां पे भी मुझे रिबेट मिल रहा है। लेकिन वहां पे जो आपने रूट सेलेक्ट करना है वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। ये थोड़ी देखते ही देखते ये ब्रिज ज़्यादा टाइम नहीं लेता, जंपर एक्सचेंज जो है वो टाइम लेता है। तो जैसे ही मेरे पास आर्बिट्रम में USDC आ जाएंगे उसको मैं फिर दोबारा ऑप्टिमिज्म में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि जंपर में ऑप्टिमिज्म की चेन में ब्रिजिंग में इस वक्त रिबेट मिला है। और इसमें जब आपने करना है तो एक रूट है जो कि गालबन कनेक्ट के नाम का है, वो मैं आपके साथ वीडियो की एडिटिंग में वो शो करवा दूंगा, क्योंकि अभी इस पर टाइम लगाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा हमारा। ठीक है, इस दौरान मैं वैसे दोबारा वापस भी आऊँगा, जैसे ये ब्रिज हो जाता है फिर आपको दोबारा बताऊँगा। अच्छा जी, इस आज की वीडियो में एक और प्रोजेक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिसका टेस्टनेट कैंपेन चल रही है जर्किट के नाम पे। इस पे आपने इथीरियम की जो सिफोलिया चेन है वहाँ से इथीरियम ब्रिज करना है इनकी जर्किट चेन पे। तो उससे पहले आपने अपने मेटामास्क में ये ऐड जर्किट पे क्लिक करके इसका नेटवर्क ऐड कर लें। फिर उसके बाद आपके सिफोलिया चेन में इथीरियम टेस्टनेट टोकन होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप इथीरियम के सिफोलिया टोकन्स माइन कर सकते हैं। जब जैसे ही आपके पास सिफोलिया आ जाए यहाँ से ब्रिज करें जर्किट पे, फिर उसके बाद जर्किट से दोबारा आप सिफोलिया में ट्रांसफ़र करें, तो ये वाली एक्टिविटी करें। फिर उसके बाद आपने NFT2MI यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करके आपने जर्किट की चेन नेटवर्क को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे NFT मिंट करना है, अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है इसके ऊपर। तो कोई भी आप इमेज अपनी पिक्चर लेके आप इसको ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इसका एक NFT कलेक्शन आप लॉन्च कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपकी एक ऑन चेन एक्टिविटी काउंट हो जाएगी। फिर उसके बाद ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ये आपने कुछ क्वेस्ट है सर्किट के, वो आपने फिल कर लें। अगर आप करेंगे तो आपको OG रोल जो है वो शायद ऑफर करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में कैल्पडाओ, ईथरफाई, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है आइगन लेयर के साथ, उसी तरह की एक कैंपेन भी इन्होंने चलाई है। इनके बकौल इन्होंने विद इन 2-3 डेज $200 मिलियन से ज़्यादा के टोकन स्टेक हो भी गए हैं इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पे आप राह रास्त इथीरियम, रेंजो, कैल्प, स्वेल, ये जो सारे टोकन्स हैं, इन सारे टोकन्स को अगर यहाँ पे आप स्टेक करेंगे तो एक तो आप आइगन लेयर के पॉइंट्स अर्न करेंगे, दूसरा जर्किट्स के पॉइंट अर्न करेंगे, और अगर आपने ये कैल्प का टोकन यहाँ पे स्टेक किया हुआ है तो कैल्प के पॉइंट भी आप अर्न करेंगे। यानी एक वक्त में 3 पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हैं। तो इसको भी अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस करके ट्विटर पे फॉलो करें, डिस्कॉर्ड पे चेक करें क्या एक्टिविटी है और पॉइंट्स वगैरह ये ऊपर देख रहे हैं। स्टेकिंग APR, रीस्टेकिंग APR प्लस आइगन लेयर पॉइंट्स, LRT पॉइंट्स, कोई भी LRT है, कैल्प है, स्वेल है, कोई भी, तो वो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, सारे जर्किट पॉइंट्स। और ये बाद में इसके टेस्टनेट और इधर स्टेकिंग के रिवॉर्ड, ये सारे पॉइंट्स बाद में आपके एयर ड्राफ्ट टोकन में काम आएंगे। ठीक है, और उसमें पॉइंट्स ये काउंट हो गए। लेकिन जी ये मेरी ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंफर्म हो गई। अब मैं जंपर पे जाके ये देख रहे हैं यहाँ पे बैलेंस आ गया। जब मैं यहाँ से USDC से दोबारा ऑप्टिमिज्म की तरफ लेके आऊँगा तो यहाँ पे जो रूट चूज़ करना है हमने वो है अक्रॉस का, क्योंकि अक्रॉस का रूट चूज़ करेंगे तो उस पर हमें फीस डिस्काउंट मिलेगा, रिबेट मिलेगा। इसमें भी देखेंगे $2014 ट्रांसफ़र किए हैं 2013, इसमें $1-2 का लॉस है। इसको आपने मतलब ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी में आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर एयर ड्रॉप मिलता है, एक्टिविटी कम से कम $10,000 से ज़्यादा की होगी तो आपके एयर ड्रॉप भी आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। एटलीस्ट ये मार्केट पे अफवाह है इस बारे में। ठीक है, अब मार्केट की कुछ मैं रैंडम न्यूज़ वगैरह आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले डाइम के टोकन अगर आपने स्टेक किए मेरे साथ मिलके तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा।
इस वक्त डाइम की स्टेकिंग के ऊपर कुछ प्रपोजल लाइव हैं, एक दो है, एक मेरा ख्याल है जब आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे वो एक्सपायर हो चुकी होगी, एक लाइव होगी। इस पे आके आपने वोट कास्ट करना है। बहुत सिंपल तरीका है, इसको खोल के यहाँ पे आके आपने वोटेड पे येस और नो या आपने वीटो, जो भी आपने वोट करना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। जो भी चूज़ करने, वोट लाजमी कास्ट करिएगा। अगर आप वोट कास्ट करेंगे तो ये आपके काम आएगी फ्यूचर एयर ड्रॉप। सेम इसी तरह पाइथ नेटवर्क भी अगर आपने स्टेक किया है तो उसकी गवर्नेंस के ऊपर भी जो आप गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नेंस में, एयर ड्रॉप के मामले में भी ये आपके काम आएगी, ठीक है। और आइगल, अगर आप आइगन लेयर की मेरे साथ फॉर्मिंग कर रहे हैं तो कुछ आपको याद होगा, शायद लास्ट ईयर अगस्त में मैंने आइगन वर्ल्ड के NFT मिंट खुद भी किए थे, आपके साथ भी शेयर किए थे। आपको पता है वो $2 के NFT की इस वक्त ओपन सी के ऊपर प्राइस तकरीबन $155 से ज़्यादा की इसकी प्राइस है। बल्कि मुझे इजाज़त है, मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ। ये आइगन वर्ल्ड, ये मैंने भी एक मिनट किया था, आपके साथ भी मैंने शेयर किया था। मैंने शायद एक ही मिनट किया था, जिसने एक से ज़्यादा मिनट किए थे, ये देखिए फ्लोर प्राइस इसकी 0.013 तकरीबन $150 का NFT है जो $2 का मिनट किया था। जिसने एक से ज़्यादा किए होंगे, इमेजिन कि उसने कितने गुना बेनिफिट जो उठाया होगा, ठीक है। और आइगन लेयर की आपको पता है मार्केट में डिमांड है इस वजह से। दूसरा गोम्बल के NFT फार्मिंग भी हमने की थी मिलके। अभी उनकी ये मिस्ट्री मार्बल है, उनको भी आप क्लेम कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसको खोल के तो आप इसको भी क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आइलो ने रेंडर नेटवर्क के बारे में एक बड़ी अच्छी ट्वीट किया, मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं। रेंडर जो है इस वक्त 4 जो डिफरेंट AI कंप्यूट क्लाइंट्स हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहा है, और ये पॉपुलर हैं, अभी मजीद ये बढ़ेगा। जिसमें इसका मतलब ये है कि रेंडर के, अगर रेंडर टोकन में आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आपका फ्यूचर ब्राइट है, आपकी इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर ब्राइट है। मैं तो जो इन्वेस्टमेंट, मैं इसको सेल नहीं कर रहा, मैं बुल साइकिल की पीक पे जाके प्रॉफिट टेकिंग करूंगा उस पर, ठीक है। रेंडर में जहां अपॉर्चुनिटी मिले, लोएस्ट प्राइस पे मिले तो आप उसको बाय करें। अब मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ की तरफ आते रही। खबरें हैं कि ब्रिक्स का जो ब्लॉक है उसमें मज़ीद 30 और ममालक हैं जो कि इरादा रखते हैं इसको ज्वाइन करने का इस साल में। ये एक अनदर बुलिश न्यूज़ फॉर क्रिप्टो मार्केट, क्योंकि डॉलर का जितनी डोमिनेंस कम हो, और क्यों कम हो रही है, $34 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का अमेरिका का कर्ज हो गया, और ये मजीद बढ़ रहा है, इसको रुकावट ही नहीं है कोई। सऊदी अरेबिया लॉन्चेस कल्चरल मेटावर्स टू सेलिब्रेट फाउंडिंग डे। 1727 से लेके अब तक लेटेस्ट सऊदीया का जितनी सकाफत है, जितना कल्चर है, सब वो मेटावर्स में, और फ्री एक्सेस उन्होंने दी हुई है। अगर आप करना चाहें तो ये मेरा ख्याल है वेबसाइट का लिंक है cup.moc.gov.sa, वहाँ पे जाके आप सऊदी कल्चर को विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा जी मार्केट में और बड़ी हाइप है, एक रियल स्टेट टाइप कोई प्रोजेक्ट है, उसने भी अपना एयर ड्रॉप अनाउंस किया है पार्कल के नाम पे, और वो भी मेरा ख्याल है अच्छा खासा कुछ $7-8 जो है वो प्री मार्केट पे उसके पॉइंट्स जो हैं वो ट्रेड हो रहे हैं, उसकी भी मार्केट में बहुत हाइप है, ठीक है। लास्ट में जी माइक्रो स्ट्रैटेजी का अकाउंट हैक हुआ, और जब अकाउंट हैकर्स हैक करते हैं तो ये जो पर्सनैलिटीज़ या ऑफिस के अकाउंट होते हैं वहाँ से फेक ट्वीट्स वगैरह करते हैं, मालूमात शेयर करते हैं, वहाँ से हैक करते हैं और स्कैमिंग करते हैं। 4,40,000 का हो चुका है ये। आज एक ये नहीं है, आज मेरा ख्याल है 3-4 कुछ सिंगापुर का, शायद हांगकॉन्ग की साइड का कोई एक्सचेंज है, उसने विड्रॉवल रोक दिया है। इस तरह की और 2-3-4 स्कैम्स रिपोर्ट है जो मार्केट में की बताई जा रही हैं, ठीक है। बी वेरी केयरफुल। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।